जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय राशियों पे चल रही है। नूतन वर्ष 2021 कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए, इसी पे हमारी चर्चा चल रही है। तो आज की राशि मकर राशि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राशि है। ये लोग धुन के पक्के होते हैं। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आपका हेल्थ कैसा होगा, धन कितना मिलेगा, बंधु बांधवों से स्नेह, भूमि भवन वाहन कितना मिलेगा इस वर्ष में, संतान कैसी होगी, एजुकेशन में क्या ग्रोथ होगी, प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और साथ में ऋण रोग तो आपके पास नहीं आ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, अष्टमेश की दशा में कहीं मान सम्मान में हानि तो नहीं आ रही है, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, नौकरी व्यवसाय के क्या हालत हैं, पैसा कहाँ से और कितना कमा रहे हैं और कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, इस पर हमारी चर्चा चलेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए। आपको लगता है कि और लोग उसकी जानकारी लेना चाहिए तो दूसरों के लिए शेयर करिए। राधे राधे। तो चर्चा मकर राशि पे। आप लकी हैं। जब साल की स्टार्टिंग हो रही है तो आप उन लकी लोगों में से हैं, ठीक है ना, जिनके लग्न का लार्ड लग्न में ही गोचर कर रहा है। तो मकर राशि मकर लगन के लिए शनि जो है मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और शनि का मूवमेंट मैक्सिमम मकर राशि में ही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप निश्चित रूप से हेल्दी रहेंगे। आफ्टर मई के बाद आप और ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। मैं आफ्टर मई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनि अभी जो है मकर में तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि का जो नेचर है, शनि नेचर वाइज पहला अपना प्रभाव जो उनका आता है 2.5 वर्ष, तो उसमें से लगभग 15 माह तक, ठीक है ना, तो ये कुंभ का फल दे रहे हैं। तो आप कह लीजिए कि मार्च अप्रैल के बाद आपके मकर का फल देना शुरू करेंगे। तो आप हेल्दी रहेंगे और लग्नेश चूंकि लग्न में ही गोचर कर रहा है तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। विगत 1.5 वर्ष से धन की स्थिति आपकी ठीक है। कोरोना काल में भी आप एन प्रकार धन कमा लिए हैं या धन की स्थितियाँ आपके लिए बनी हैं और लोगों के लिए रुकावट लगी हो, लेकिन मकर लगन वालों के लिए धन चाहे फ्रंट से आया हो चाहे मेज के नीचे से आया हो, लेकिन पैसा आया है। तो धन के लिए आपको दिक्कत नहीं है। कुटुंब, क्योंकि शनि जो है कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है और प्रेजेंट टाइम में वही भी फल दे रहा है। तो आपके जीवन साथी, आपके बच्चे आपके साथ में हैं और उनका विकास भी निरंतर हो रहा है। अब शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो गुरु की राशि मीन पे है। तो आप पराक्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपके जो सपोर्टिव लोग हैं, जो साथ में काम करने वाले हैं, बंधु बांधव या मित्र, वो भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप स्वतः मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ आपके बंधु बांधव लगे हैं, लेकिन कुछ न कुछ बंधु बांधवों से आपको दूरी या मित्रों से बीच में हो सकता है दूरी का भी अनुभव करना पड़े, क्योंकि शनि क्या होता है, जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ से थोड़ा सा गैपिंग में देता है। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके जीवन साथी के घर पर है और आपके कुंडली में आपका जीवन साथी जो है सौम्य है, उसके अंदर कोमलता ज़्यादा है, भावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं। तो उन भावनाओं को हो सकता है कभी कभी आप डिस्कनेक्ट करते हो, ना समझते हो। तो आप लकी हैं कि आपको एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो भावना प्रधान है, तो उनकी भावनाओं को समझिए। सप्तम दृष्टि हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य को उतार चढ़ाव युक्त कर दे। आपके जो व्यापारिक संबंध हैं निश्चित रूप से मजबूत हुए होंगे या मजबूत हो रहे हैं, तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा और जीवन साथी के साथ संबंध भी आपके बेहतर होंगे। शनि की यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी, दशम दृष्टि कर्म भाव पर, मित्र ग्रह शुक्र की राशि तुला पे, तो आपके लिए जो समय चल रहा है वो कर्म करने का समय चल रहा है। कर्म भाव पे दशम दृष्टि बहुत अच्छा है। शुक्र की राशि तुला पे, सरकार से आपका अटैचमेंट बनेगा, बड़े लोगों से तालमेल आप बना पाएंगे। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके उच्चाधिकारी भी आपकी बात को ध्यान दे के सुन रहे हैं और नीचे वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लकी हैं और ये स्थितियाँ पूरे साल चलने वाली हैं। तो आप निश्चित रूप से अपने आप को लकी महसूस करिए, क्योंकि इस कोरोना काल में भी जहाँ लोग हैंड टू माउथ ही रहे हैं वहाँ पे आप ठीक ठाक पैसा कमा लिए हैं। अब एक और ग्रह का मूवमेंट है आपकी कुंडली में, गुरु चूंकि
व्ययभाव का स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, तो पराक्रम का स्वामी अपने से, ठीक है ना, एकादश जा रहा है, तो पराक्रम तो आप करेंगे, मेहनत तो आप करेंगे। पिछले लगभग साल भर से आप मेहनत खूब कर रहे हैं, मेहनत आपसे गुरु आपका करा रहा है। लेकिन जो गुरु का मोमेंट है, चूंकि गुरु यहाँ पे आपके 12वें घर के खर्च के स्वामी हैं, और खर्च कहाँ हो रहा है? शरीर पे। तो शरीर पे खर्च और शरीर का खर्च दोनों होगा, शरीर पे खर्च और शरीर का खर्च। तो ये जो शनि गुरु का मोमेंट है, आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है, आपको हेल्दी कर सकता है, फैटी कर सकता है और बीमारी दे सकता है। तो आप अपने खान पान पर विशेष फोकस रखें, अपने वेट को ना बढ़ने दें। अगर आपका वेट बढ़ा तो आपको परेशानी आना सुनिश्चित है। क्या करें? अगर आपको क्लियर सा पता है कि आपका लग्न जो है मकर ही है, तो आप एक ब्लू नीलम पहनिए, कोई भी क्वालिटी का नीलम आप पहन सकते हैं, हल्का से हल्का, महंगा से महंगा। अगर आप संदेह की स्थिति में हैं तो नीली पहनिए, फिर नीलम मत पहनिएगा। गुरु की रेमडीज को डिस्कनेक्ट करिए। गुरु के लिए आप दान कर सकते हैं। एवरी थर्सडे आप पीली कलर की चीज़ों का दान करिए। मंदिर के पास किसी धर्म स्थान पे 2 केले का पौधे दान करके आइए, आप अच्छे रहेंगे। आप अपने गुरु को पीले कलर का वस्त्र दान करिए। आपके पास मंदिर है तो वहाँ पीले कलर का ध्वजा चढ़ा के आइए। अगर पहाड़ पे मंदिर मिल जाता है तो और अच्छा है। तो आपके लिए निश्चित रूप से गुरु की जो गुरुता है वो बरकरार रहेगी और निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये 2 बड़े प्लेनेट गुरु और शनि, आपके कुंडली में राहु और केतु, ये 2 बड़े प्लेनेट हैं जिनका मूवमेंट लगभग जो है 2021 में अपने ही जगह पे हो रहा है, माने वृषभ और वृश्चिक में ही हो रहा है। तो एक आपकी कुंडली में 5वें भाव में है राहु और एकादश भाव में केतु। ये साल भर यही मूवमेंट करेंगे, तो दुविधापूर्ण स्थिति रहेगी एजुकेशन को लेके, बच्चों के एजुकेशन के लेके, संतान को लेके, प्रेम को लेके। प्रेम है तो कह दें कि ना कहें, बच्चों को एजुकेशन के लिए कहाँ डालें, या खुद अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो स्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं, कभी स्कूल खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, ये स्थितियाँ रहेंगी। जो लोग छात्र जीवन में हैं उनके लिए ये जो समय है वो थोड़ी सी एकाग्रता भंग होने का है, क्योंकि आपके 5वें में राहु का गोचर कंसंट्रेशन आपका खराब कर रहा है, एकाग्रता की कमी दे रहा है। तो कृपया कंसंट्रेट रहिए। आप कैसे एकाग्र होंगे, अगर उसका आपको उपाय जानना है तो आप हमारे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। एकादश भाव में केतु मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, तो राहु केतु से ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट कंसंट्रेशन ठीक नहीं हो रहा है तो राहु का उपाय आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में एक और महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में 5वें से और 10वें से, तो 5वां भाव बहुत शुभ होता है, 10वां भाव कर्म का है। तो आपकी कुंडली में मकर लगन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं आपकी कुंडली में शुक्र। तो शुक्र के मूवमेंट को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब मैंने बात की आपके लग्न की, धन की, तो शनि आपके लग्न धन के स्वामी है, तो लग्न माने स्वास्थ्य और धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपको विद्या, प्रेम और करियर ये कैसा रहेगा इसकी जानकारी आपकी कुंडली में शुक्र देंगे। तो 4 जनवरी तक शुक्र आपके धनों में गोचर कर रहे हैं, माने व्यय में गोचर कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। राधे राधे। 28 जनवरी से ये मकर में आ रहे हैं, तो 28 जनवरी से जैसे मकर में आएंगे, 10वां भाव का स्वामी लग्न में गोचर कर रहा है, 5वां भाव का स्वामी अपने से 9वां गोचर कर रहा है, बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे अपने करियर में ऊंचाई प्राप्त होगी, एजुकेशन में ऊंचाई प्राप्त होगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम आप स्पष्ट कर पाएंगे, उससे जाके बता सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एजुकेशन संबंधी कोई भी परेशानी है तो वो दूर होती प्रतीत हो रही है। संतान भी आपकी ग्रोथ कर रही है, संतान संबंधी अगर कुछ दिक्कतें हैं तो यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं। तो ये 28 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक का जो समय है, आपके लग्न में गोचर कर रहा है शुक्र, तो आपको मान सम्मान मिलेगा, लोगों से प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा। संसार में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है अपनेपन की, तो लोगों को यहाँ लोग अपनापन आपको देंगे, आपको फील होगा यहाँ लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। इसके पश्चात शुक्र का गोचर कुंभ में, तो 10वां भाव का स्वामी अपने से 5वें में, बढ़िया, 5वें से अपने से 10वें में, क्या क्या बढ़िया संयोग बन रहा है। और मित्र के घर में, तो आपके धन की मात्रा जो है बढ़ रही है, अचानक बढ़ रही है। आप कुटुंब से प्यार पा रहे हैं, कुटुंब आपका सपोर्ट कर रहा है, निजत्व में वृद्धि हो रही है। संतान और पत्नी दोनों का सुख आपको, संतान या जीवन साथी दोनों का सुख आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त हो रहा है।
इसके बाद 21 फरवरी से 17 मार्च तक शुक्र का मूवमेंट मीन राशि में उच्च के हो गए। तो जब गुरु शुक्र उच्चता प्राप्त कर रहे हैं कहाँ पे, आपकी कुंडली में 3rd हाउस में, पराक्रम के घर में। इसका मतलब इस समय आपसे शुक्र आपकी मेहनत करवाएंगे, आपका ऑफिस स्टाफ आपको काम बड़ा दे सकता है, उस काम से आपका मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। पंचमे सपने से एकादश है, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रेम के लिए सारे मार्ग प्रशस्त हैं, जो आप चाहते हैं वो होता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर अब इसके बाद शुक्र का जो मूवमेंट होगा वो मेष में होगा, 10 अप्रैल से मेष में। तो 4 दिन तो बढ़िया है। 14 अप्रैल के आसपास जैसे यहाँ पे सूर्य का गोचर होता है तब नुकसान देगा, क्योंकि सूर्य आते ही शुक्र को अस्त कर देंगे। शुक्र आपके कुंडली में पंचमे से 10वें से अस्त कहाँ हो रहे हैं, सुख के भाव में। सूर्य आपके कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति हैं। तो ये जो समय होगा पारिवारिक तनाव का होगा, भूमि भवन वाहन संबंधी कष्ट मिलेंगे, माता की सेहत में परेशानी आएगी, आपको हृदय कष्ट मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे सूर्य की रश्मियों को डिस्कनेक्ट करिए। तो जब तक 4 मई तक ये वृषभ में नहीं जाते तब तक पीड़ित रहेंगे, सूर्य से अस्त हो जाएंगे। 4 मई को ये फिर जा रहे हैं आपके कुंडली में पंचम भाव में, अपनी ही राशि वृषभ में। तो यहाँ पे फिर आपको प्रेम मिलेगा, आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी। यहाँ पे जो आपके निर्णय होंगे ना उसको सब सराहेंगे, बहुत बढ़िया निर्णय लेंगे आप, किसी भी समस्या का समाधान चुटकी बजाते आप निकाल लेंगे। तो आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा। आप खुद एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। इसके पश्चात जो इनका मूवमेंट हो रहा है फिर मिथुन में हो रहा है। जैसे मिथुन में गोचर हो रहा है तो मिथुन आपकी कुंडली में खष्टम भाव में आ रही है, तो थोड़ा सा ऑफिस स्टाफ से जहाँ आप काम करते हैं वहाँ परेशानी होगी, उधर विकार आपको हो सकता है। इसके पश्चात इसका गोचर कर्क में होगा, तो कर्क में गोचर निश्चित रूप से सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है, तो बहुत अच्छा होगा आपका। और यहाँ पे आपको नौकरी व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में सफलता मिलती है, सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो यहाँ पे आपको जीवन साथी मिल जाएगा। प्रेम को जीवन में लाना चाह रहे हैं या प्रेम को परिणय सूत्र में बांधना चाह रहे हैं तो प्रेम आपका परिणय सूत्र में बंधा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो आपके लिए समय निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। फिर 17 जुलाई के आसपास सिंह में जा रहे हैं, तो जब सिंह में जाएंगे तो अष्टम भाव में जा रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा संभाल के काम करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात 11 अगस्त को कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ निम्नता को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अच्छा आपके लिए क्या है कि भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य भाव में केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, निश्चित रूप से अच्छा फल देने वाला है, अच्छा लाभ ही देकर जाएगा। अब इसके पश्चात फिर शुक्र का गोचर तुला में अपनी ही राशि में होगा, आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक में जाएगा तो लाभ का स्वामी, कर्म का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है, बहुत अच्छा है। उसके पश्चात धनु में गोचर जाएंगे जहाँ पे पिछले साल में आप छोड़ के आए थे। तो शुक्र का मोमेंट आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, शुक्र का मोमेंट आपको सब कुछ अच्छा देके जाएगा। आपकी कुंडली में शनि, शुक्र और बुध, ये जो 3 ग्रह हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। एक पंचमे से, एक नौमे से, एक लग्ने से, तो तीनों को आप बल प्रदान कर सकते हैं। बल प्रदान करके सेहत, प्रेम, बुद्धि, इष्ट का बल, पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म, ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की रश्मियों को डिस्कनेक्ट करना है। सूर्य 14 जनवरी से आपके कुंडली में मकर में आ रहे हैं, लगन पे आएंगे, आते ही आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो प्लीज़ अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि जिसको क्रोध आ गया वो फिर परेशान हो जाएगा। तो अगर आप क्रोध को कंट्रोल कर सके तो सूर्य की एनर्जी आपको मान सम्मान दिलाएगी, कंट्रोल नहीं कर सके तो अपने बीवी पे, बच्चों पे आप चिल्लाएंगे, तो इसको कंट्रोल करके रखिए। फिर 12 फरवरी से कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो अष्टम का स्वामी धन के भाव में, परिवार के भाव में, तो परिवार से विरक्ति, धन से विरक्ति, धन का नुकसान, परिवार का नुकसान, तो सूर्य की रश्मि को आपको डिस्कनेक्ट ही करना है। आपकी कुंडली में सूर्य जब भी जहाँ गोचर करेंगे उस पार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके कुंडली में अष्टमेश हैं। सूर्य के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपके लग्न का लाड़ आपके लग्न की कुंडली में मजबूत है तो सूर्य जब अष्टम में चलेंगे, सूर्य जब द्वादश में चलेंगे, सूर्य जब खष्टम में चलेंगे, तो आपके लिए 1 माह विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे। तो 12 माह में 3 माह आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आपके लग्न का लाड़ मजबूत है, आपके लगन कुंडली में, तब विपरीत राजयोग कन्वर्ट होगा, अन्यथा कन्वर्ट नहीं होगा। तो सूर्य की रश्मियों को आप डिस्कनेक्ट करके ही रखें तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। मेरे अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप सूर्य को जल देते रहिए, निरंतर सूर्य को जल दीजिए। आप रविवार के दिन नमक का परित्याग कर दीजिए, उससे जो होगा सूर्य की रश्मियां जो होंगी ना आपके अंदर उतनी ही आएंगी जितनी आपको आवश्यकता है। क्योंकि जब भी सूर्य का गोचर
आपके शुभ भावों पे होगा, शुभ भावों में कमी लाएंगे। आपकी कुंडली में एक महत्वपूर्ण ग्रह और है मंगल। क्योंकि मंगल महत्वपूर्ण कैसे है? मंगल महत्वपूर्ण इसलिए है कि मंगल आपकी कुंडली में सुख के स्वामी है, आय के स्वामी है। अब बिना आय के तो कुछ होता नहीं। भूमि भवन वाहन के स्वामी है। ये 22 फरवरी तक आपकी कुंडली में मेष में है, बहुत अच्छा योग है। भूमि भवन वाहन के स्वामी जब नया वर्ष आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको भूमि भवन वाहन संबंधित या माता के सुख से संबंधित सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं। 14 अप्रैल तक वृषभ में प्रवेश करेंगे तो वृषभ भी आपके लिए अच्छा है, अपने से द्वितीय है, पंचम है। संतान के लिए अच्छा रहेगा, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। जैसे ये 2 जून को मिथुन में प्रवेश करेंगे देन प्रॉब्लम है, यहाँ पे अंगारक दोष का निर्माण करेंगे। अब अंगारक दोष, मंगल क्या होता है? बाहुबल से काम करना चाहता है। तो यहाँ पर जो टाइम है आपका, वो आपके बड़े भाइयों से संबंध खराब करेगा, ठीक है ना? क्योंकि मंगल एकादश से अष्टम जा रहा है और चतुर्थ से तृतीय जा रहा है। तो आपके भूमि भवन वाहन या माता की सेहत में परेशानी आएगी, आपको हृदय संबंधित कष्ट हो सकते हैं। तो ये जो अंगारक योग बन रहा है, यहाँ पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे ये वृषभ में जाएंगे, नहीं, जैसे ये वृषभ में जाएंगे, वृषभ में अंगारक योग बनेगा, मिथुन में नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो वृषभ में जैसे अंगारक योग बनता है राहु के साथ मंगल का, यहाँ पे मंगल अपने से सप्तम जा रहे हैं और अपने से द्वितीय जा रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपको उधर कष्ट मिल सकता है, आपकी एजुकेशन बाधित हो सकती है, संतान को कष्ट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसमें इस टाइम में आप राहु की रेमेडीज को डिस्कनेक्ट करिएगा। मंगल को पावर ना दीजिए, लेकिन राहु को डिस्कनेक्ट जरूर करिए। इसके पश्चात मिथुन में जा रहे हैं तो मिथुन में वही खष्टेश का रोग, भाइयों से विरोध, भूमि भवन वाहन संबंधी कष्ट, क्योंकि सुख भाव का स्वामी खष्टम में जा रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ परेशानी आपको दे सकता है। इसके पश्चात मंगल नीच हो रहे हैं 20 जुलाई, 2 जून से मिथुन में जाएंगे, फिर 20 जुलाई कर्क में। तो 20 जुलाई के आसपास जब कर्क में इनका गोचर होगा तो यहाँ पे नीच के हो रहे हैं हृदय संबंधी कष्ट, माता को कष्ट और पत्नी का नेचर होगा इमिडिएटली उग्र स्वभाव का हो जाएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, ठीक है ना? तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मंगल का निम्न का होना, आय की मात्रा में कमी, भूमि भवन वाहन, रक्त विकार, इसकी सप्तम दृष्टि उच्च की आपके लग्न पे है तो आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा क्रोधी हो सकता है, इमिडिएटली हाई टेम्परामेंट। वैसे भी मकर लगन जो है ना, दबने वाली लगन नहीं होती, लड़ने वाली होती है, लेकिन अगर मंगल की रश्मियाँ ज़्यादा मिल जाएं तो हाई टेम्परामेंट बना देती हैं। तो ये समय भी आपको थोड़ा सावधानी रखना है। इसके पश्चात इसका गोचर फिर सिंह में, फिर कन्या में। तो जब कन्या में गोचर होगा तब शुभ फल मिलेगा, क्योंकि आय भाव का स्वामी अपने से एकादश जाएगा तो शुभ फल दे के जाएगा। उसके पश्चात तुला में गोचर हो रहा है तो आय का स्वामी कर्म है, जितना कर्म करोगे उतना आय होगी। इसके पश्चात तुला में गोचर कर रहा है, आय भाव का स्वामी आय के घर में गोचर कर रहा है, आपके लिए निश्चित रूप से बल्ले बल्ले होगा। 5 दिसंबर से फिर वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, तो अपने ही घर में गोचर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण ग्रह है आपके कुंडली में, भाग्य। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य जिसका सहारा दे दे वो आदमी कुछ भी हो सकता है, भाग्य सहारा न दे तो आदमी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली जो कौम है मजदूर कौम है, रिक्शा चलाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, हैंड टू माउथ है। लेकिन वही जिसका भाग्य साथ देता है, एसी के रूम में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हुए करोड़ों कमाते हैं। तो आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी बुध, अब 5 जनवरी को ये मकर में गोचर कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग आपकी भाग्यशाली हो रही है। 4 दिन के बाद आप भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर सकते हैं। 25 जनवरी तक कुंभ में भी गोचर है, तो मकर में गोचर 25 जनवरी को कुंभ में गोचर करेंगे। तो यहाँ भी आपके निजत्व के लिए अच्छा है, आप वाणी के माध्यम से पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे बुध आपको निश्चित रूप से शुभ फल देके ही जाएंगे। उसके पश्चात बुध वक्री हो रहे हैं, बुध बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं नए साल में। फिर वक्री होकर मकर में आएंगे, फिर 11 मार्च से 1 अप्रैल फिर कुंभ में जाएंगे, फिर 1 अप्रैल से मीन में जाएंगे। तो जब बुध मीन में जाएंगे तब थोड़ी सी आपके लिए परेशानी है। क्या परेशानी है? पराक्रम भाव में बुध मीन के हो गया, उनकी सप्तम उच्च दृष्टि अपने ही घर पे उच्च की है। वो बोल रहे हैं कि गुरु का ज्ञान लेके पराक्रम करो, बड़ों की बात मान के पराक्रम करो, मैं तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोल दूंगा। सीधा सा गुरु का कॉन्सेप्ट है। आप व्यय करो, श्रम करो, क्योंकि आपका बुध व्ययस भी है। आप पराक्रम में जाके अपने शरीर की एनर्जी को व्यय करिए। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, मैं आपके भाग्य के दरवाजे को खोल दूंगा।
1 माह आपको श्रम कराएगा। हो सकता है क्योंकि बुध आपका व्ययस है तो आपको व्यर्थ का भी श्रम करना पड़ जाए। इसके पश्चात इसका गोचर आपके कुंडली में सुख भाव में होगा। सुख भाव में भी भाग्य भाव का स्वामी गोचर करेगा, अच्छा फल देगा। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि मेष में है इसलिए उतना सुफल नहीं दे पाएगा। इसके पश्चात जैसे इसका गोचर 26 मई से 1 मई से वृषभ में होगा तो नवम का स्वामी अपने से नवम में मित्र के घर में निश्चित रूप से बहुत ही शुभ फल देकर जाएगा। संतान संबंधी सुख देगा, आपको एजुकेशन संबंधी सुख देगा, प्रेम संबंधी सुख दे देगा। कोई काम आपके बहुत दिन से रुके हुए हैं तो वो काम आपके इमीडिएटली यहाँ पे होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात 26 मई से फिर ये मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं तो नवम का स्वामी कष्टम में जा रहा है, व्यय भाव का स्वामी कष्टम में जा रहा है। तो व्यय भाव से होने से ये शत्रुओं का नाश तो करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं ऋण हो सकता है आपके ऊपर आ जाए।